चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें। रिपोर्ट में खुलासा, दुनिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण दिल्ली में, सबसे प्रदूषित 50 शहरों में से 35 सिर्फ भारत के। राजधानी में बड़ा बदलाव, दिल्ली में अब तीनों नगर निगम एक होंगे। मोदी मंत्रिमंडल का फैसला, अब दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ 1 मेयर होंगे। इसके अलावा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट नगर निगम के स्थान पर सिर्फ 1 नगर निगम होगा। भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, ग्रुप सी और डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारियों को किया जाएगा स्थायी। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी के ब्याज दरों में किया इजाफा, दरों में बदलाव 2 से 5 करोड़ रुपए से ऊपर अलग अलग अवधि के फिक्स डिपॉजिट पर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन पर 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। सस्ता हुआ सोना, चांदी के दाम भी गिरे। सोने की कीमत 51,551 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जबकि चांदी का भाव टूटकर 68,299 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। जोमेटो की 10 मिनट फूड डिलीवरी पर कंट्रोवर्सी, लोगों ने डिलीवरी बॉय की सेफ्टी पर उठाए सवाल। फाउंडर दीपिंदर बोले ट्रेनिंग देंगे, इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। आर्मी में ऑफिसर पदों पर निकली वैकेंसी, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स 6 अप्रैल तक कर सकेंगे अप्लाई, सैलरी 2 लाख रुपए तक, कुल 191 पदों पर निकली भर्ती। बिकने के कगार पर एमडीएच मसाला कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसे खरीदने की दौड़ में सबसे आगे। 15,000 करोड़ रुपए हो सकती है एमडीएच की वैल्यू। ट्रेन में बर्थ हुई खाली तो तुरंत आएगा अलर्ट, मिलेगी कंफर्म सीट। आईआरसीटीसी की नई सुविधा, रेल यात्रियों को कई जानकारियां पुश नोटिफिकेशन सर्विस के जरिए मिल सकेंगी। मोबाइल फोन पर ही संबंधित रूट की नई ट्रेन और खाली बर्थ की जानकारी मिल जाएगी। आधार वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने बनाया नया नियम के अनुसार आधार होल्डर को ये अधिकार है कि वो वेरिफिकेशन एजेंसी को इस बात के लिए मना कर सकता है कि उसका कोई भी केवाईसी डेटा स्टोर न किया जाए। पीएम किसान योजना में अब तक हुए 8 बड़े बदलाव। अगर आपने भी इस योजना के तहत अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं या फिर गलत तरीके से पेमेंट ले रहे हैं तो आपको अब तक की सभी किस्तें लौटानी होंगी। महंगाई का डबल डोज, पेट्रोल डीजल के बाद बढ़े रसोई गैस के दाम, रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। पाकिस्तान में इमरान खान की विदाई तय, नवाज शरीफ की पार्टी ने किया पीएम कैंडिडेट का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया ने लौटाई भारत की सैकड़ों साल पुरानी कलाकृतियां, पीएम मोदी ने जताया आभार। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने दिया जोरदार झटका, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे से बढ़कर 96 रुपए 21 पैसे हो गई है, जबकि डीजल का भाव 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर से महंगा होकर 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गया है। एयर इंडिया के बाद बिकेगा अब देश का ये बड़ा बैंक, सरकार आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए रोड शो कर रही है और निवेशकों की रुचि का आकलन करने के बाद ईओआई के साथ आएगी। सीएम गहलोत ने सोमवार को कहा कि 1 अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। अब एनपीएस की कटौती को खत्म करने पर कर्मचारी को प्रति माह 2,000 से लेकर 10,000 रुपए तक बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। आरबीआई ने की बड़ी कार्रवाई, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, कहीं आपका अकाउंट भी तो नहीं इसमें। आरबीआई ने सख्ती दिखाते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने बताया कि पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के पास न पर्याप्त पूंजी है और न ही कमाई का कोई जरिया। ऐसे में वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। रेगुलेशन एक्ट के कुछ प्रावधानों का बैंक ने पालन भी नहीं किया है। फिर बिगड़ी लालू यादव की सेहत, रिम्स से दिल्ली एम्स में शिफ्ट करने का फैसला, जेल प्रशासन तय करेगा तारीख। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में भगत सिंह के नाम पर खुलेगा स्कूल, फौज में भर्ती होने की दी जाएगी ट्रेनिंग। म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए बड़ी खबर, पेमेंट के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जान लीजिए वरना नहीं कर पाएंगे निवेश। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज 31 मार्च 2022 से फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए पेमेंट सुविधा बंद करने जा रहा है। यानी अब निवेशक चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रांसफर लेटर्स, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर से नहीं कर पाएंगे पेमेंट। सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, महंगाई के बीच इस रसोई गैस की घटी कीमत। तेल कंपनियों ने आज एक तरफ घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा किया है, तो वहीं 19 किग्रा वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में राहत का ऐलान किया गया है। महंगाई के बीच घटी 9 रुपए कीमत।
शहीदी दिवस पर होगी छुट्टी। 23 मार्च को पंजाब में अवकाश। मुख्यमंत्री मान ने विधानसभा में किया ऐलान। बंगाल में खूनी संघर्ष। टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा। 12 घरों में लगाई आग। अब तक 10 की मौत। सेमीफाइनल के लिए भारत का दावा मजबूत। महिला वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को 110 रन से हराया। पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया। यूपी में अखिलेश यादव और आजम खां का लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा। करहल से विधायक रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। योगी का शपथ ग्रहण। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित प्रदेश के बड़े उद्योगपतियों को किया गया आमंत्रित। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत 2 साल में पेट्रोल वाहनों के बराबर होगी। दिल्ली में सड़क के लिए खर्च होंगे 62,000 करोड़ रुपए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।